हाय गाइस गाइस आज हम आपको रिदा और उसके हस्बैंड की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा और अपने सुझाव भी हमें कमेंट में बताइएगा। ये कहानी रिदा की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ हंसी पलों की है, लेकिन कहानी स्टार्ट करने से पहले रिदा की ज़िंदगी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। रिदा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ थी और हमेशा से क्लास में अव्वल आती नंबर से पास होती थी। और उसने अपने ग्रेजुएशन के बाद और आगे पढ़ने की ठान ली और आगे उसने एमए भी अच्छे नंबरों से पास कर लिया, जिस वजह से उसके कॉलेज में और उसके ज़िले में उसकी बहुत तारीफ़ हुई। लेकिन रिदा के पेरेंट्स उसकी बढ़ती उम्र से परेशान थे। एक दिन रिदा की माँ ने रिदा से कहा, बेटा तू जिस तरह पढ़ाई में आगे बढ़ रही है उसका हमें फ़क्र है, लेकिन अभी तेरी उम्र करीब 24 साल की हो रही है। तू शादी कब करेगी और कब सोचेगी शादी का? मम्मी के सवाल से रिदा भी सोच में पड़ गई और उसके दिमाग में ये बात आई कि उसके साथ पढ़ने वाली सहेलियों की तो शादी हो गई है और सभी अपने लाइफ में सेट हो गए हैं, लेकिन उसने तो पढ़ाई के चलते शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तब रिदा ने उसकी मम्मी से कहा कि आप ही देखिए कोई अच्छा लड़का हो तो मैं आपके पसंद से शादी करूंगी। फिर कुछ ही दिनों में रिदा के पेरेंट्स के पहचान के एक मौलवी साहब ने एक रिश्ता लेकर आए और उन्होंने कहा कि लड़का बहुत ही खूबसूरत और दिल का अच्छा है और ख़ास बात यह है कि उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। आप चाहे तो उसके घर वालों से आप लोगों को मिलवा दूं। तब रिदा के पेरेंट्स ने लड़के का फ़ोटो देखा और मीटिंग के लिए मौलवी साहब को हाँ बोल दिया। रिदा का हस्बैंड शाहिद बहुत ही हैंडसम और रईस था और शाहिद के घर के सारे मेंबर्स भी बहुत अच्छे थे। इसीलिए रिदा के पेरेंट्स ने बगैर कुछ ज़्यादा सोचे समझे रिदा की मंजूरी लेकर शादी को हाँ कह दिया और रिदा का निकाह शाहिद के साथ हो गया। शादी के पहले रिदा ने शाहिद से शर्त रखी कि शादी के बाद वो कोई कॉलेज में प्रोफेसर का जॉब करना चाहती है और शाहिद उस शर्त पर मान गया था। शादी की पहली रात शाहिद रिदा से फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाह रहा था, लेकिन रिदा ने उसे रोक दिया और कहा कि कंडोम यूज़ करो। और रिदा ने शाहिद को बताया कि हम अभी बच्चे नहीं चाहते, हमें आप थोड़ा टाइम दीजिए ताकि मैं भी अपना कुछ कर सकूं। और उसके बाद रिदा ने फैमिली प्लानिंग के बारे में शाहिद से कुछ बातें शेयर की और जब शाहिद ने उस पर जवाब देना चालू किया तब रिदा समझ गई कि शाहिद स्कूल में कभी नहीं गया है और गांव में उसने सिर्फ मौलवी साहब से सिर्फ जमात की पढ़ाई सीखी थी। उसके बावजूद भी शाहिद में बहुत अदब थी। शाहिद के अनपढ़ होने की वजह से कुछ देर के लिए रिदा अंदर से टूट गई और वो सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। उसी वक्त रिदा ने अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा और उसने शाहिद के साथ ही ज़िंदगी जीने की ठान ली। फिर रिदा ने शाहिद को कहा कि मेडिकल स्टोर से कंडोम ले आओ और जो करना चाहते हो वो करो। फिर क्या शाहिद तुरंत उठकर कंडोम लेने के लिए दौड़ते हुए निकला, लेकिन रास्ते में से जाते जाते ये सोचने लगा कि कंडोम कहाँ मांगूं और कौन सी दुकान में कंडोम मिलेगा, और अगर मैं कंडोम मांगूं तो लोग मुझ पे हंसेंगे। शाहिद के गांव में लोग कंडोम का नाम भी लेना गलत समझते थे और ये सब सोचकर शाहिद किसी शॉप में जाने के बदले पूरी रात ऐसे ही यहाँ वहाँ भटकता रहा और घर लौट कर उसने रिदा के उतरे हुए मुंह से कहा कि नहीं मिला। उस पर हंसते हुए रिदा ने कहा, कोई बात नहीं, कल ले आना। फिर शादी के 2-3 दिनों के बाद शाहिद और रिदा में अच्छी बनने लगी और रिदा समझ गई कि शाहिद अनपढ़ है और दिमाग का भी थोड़ा कच्चा है। शाहिद ने दोबारा
रिदा से फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की। तब रिदा ने कहा, कंडोम ले आओ ना जी, क्यों जिद करते हो। तब शाहिद ने सोचा कि कंडोम लेने में उसके किसी दोस्त की हेल्प लेनी ही ज़्यादा अच्छा होगा। तब शाहिद ने उसके एक दोस्त, जिसका नाम अब्दुल था, उसे पूछा कि यार ये कंडोम कैसे मांगते हैं। तब अब्दुल ने मजाक में कहा, अरे अब तक कुंवारे ही हो क्या? जाकर दुकानदार से बोलो कि मुझे रेन कोट चाहिए, वो तुम्हें जो चाहिए वो दे देगा। अब्दुल का जवाब सुनकर शाहिद बड़े शान से एक शॉप में गया और वहाँ कहा कि रेन कोट दे दो। उसकी बात सुनकर सेल्समैन ने उसे एक रेन कोट लाकर दे दिया। रेन कोट देखकर शाहिद सेल्समैन से कहा कि ये नहीं, मुझे दूसरा वाला रेन कोट चाहिए। तब सेल्समैन ने कहा कि हमारे पास यही रेन कोट है। उस वक्त शाहिद नहीं समझ पा रहा था कि सेल्समैन को कैसे बताऊं कि कंडोम नहीं मिलने की वजह से सुहागरात नहीं मना पा रहा है। बेचारा शाहिद उस दिन भी खाली हाथ बगैर कंडोम के घर लौट आया और रिदा को कोई और रीज़न बताकर चुपचाप सो गया। और उसने अगले दिन फिर से अब्दुल को पूछा, यार मुझे रेनकोट बोलने पे कंडोम नहीं मिला, कोई दूसरा रास्ता बताना प्लीज़। तब जवाब में अब्दुल ने कहा, एक काम कर, अब ऐसा बोलना, मुझे एक छाता दे दो जो शादी के बाद लोग आपसे खरीदते हैं। शाहिद बेचारा भोला भाला था। अब्दुल की बात सुनकर दुकान पे पहुंचा और बोला कि शादी के बाद जो छाता यूज़ होता है, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तब जवाब में दुकानदार ने कहा, नहीं, हम तो छाता बेचते ही नहीं हैं भाई, और आपको असल में आपको चाहिए क्या, ये तो ठीक से बता दो। कभी आकर रेनकोट मांगते हो तो कभी आकर छाता मांगते हो, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूँ भाई। उन्हीं दिनों में रिदा और शाहिद में फिजिकल रिलेशनशिप ना होते हुए भी एक साफ सुथरा अट्रैक्शन पैदा हो गया था, जिसके चलते दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लगे थे। और कुछ ही दिनों में उस रिस्पेक्ट ने मोहब्बत की जगह ले ली। शाहिद के कंडोम लाने के चक्कर में करीब 2 महीने बीत चुके थे और दोनों बस एक छोटी सी बात को लेकर एक दूसरे के करीब होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब ये हो गया कि रिदा का धीरज टूटने लगा था। फिर उसने एक दिन शाहिद को पास बैठाकर पूछा कि क्या आपको कंडोम लाने में कोई दिक्कत आ रही है? अगर कोई तकलीफ़ है तो मुझे बताओ तो सही। तब शाहिद ने कहा कि उसे कंडोम मांगने में शर्म आती है और उसके गांव कभी कोई कंडोम के बारे में खुलकर बात करना गलत मानते हैं। उसकी बात सुनकर रिदा को मन ही मन में हंसी आ गई और उसने एक कागज़ पे कंडोम लिखा और उस कागज़ को फोल्ड कर शाहिद को कहा कि अब जाओ और देखो दुकानदार आपको क्या देता है। और शाहिद रिदा की दी हुई पर्ची लेकर शॉप पे पहुंचा और उसने वो पर्ची सेल्समैन को दी। तब सेल्समैन ने बगैर कुछ कहे शाहिद को एक एनवलप में कंडोम का पैकेट डालकर दे दिया और वो पैकेट लेकर शाहिद घर आ गया और उसने रिदा से कहा, आपने तो कमाल ही कर दिया, मैं करीब 2 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ लेकिन कंडोम नहीं खरीद पा रहा हूँ। आपने ऐसा क्या कर दिया जो एक झटके में दुकान वाले ने कुछ ना बोलते हुए ये चीज़ मेरे हाथ में थमा दी। तब रिदा ने कहा कि आपको बाद में समझाती हूँ कि मैंने क्या किया, पहले आप यहाँ आइए मेरे भोले बालम। फिर उसी दिन दोनों एक दूसरे के करीब आए और करीब आते हुए शाहिद और रिदा ने अपनी ज़िंदगी के सुहाने पलों को महसूस किया। और उस वक्त शाहिद ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो रिदा, मेरे अनपढ़ होने की वजह से मैं हमेशा सारे लोगों के पीछे रहता हूँ और कुछ कहने से डरता हूँ। रिदा ने शाहिद को हौसला देते हुए कहा कि मैं आ गई हूँ ना आपकी ज़िंदगी में, अब डरना बंद कर दो। आगे चलकर शाहिद और रिदा एक बहुत ही अच्छे कपल साबित हुए और रिदा ने घर में
घर में ही शाहिद की ट्यूशन लेनी चालू की, जिस वजह से शाहिद ने अपने आप को अनपढ़ समझना बंद कर दिया और एक नए कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ज़िंदगी जीने लगा। वाह, बहुत अच्छी लिखी है स्टोरी। थैंक यू प्रशांत, आपने सच में स्टोरी बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी है। और गाइस, मैं आप सबको बता दूं कि ये रियल लाइफ स्टोरी है। गांव में अक्सर करके लोग कंडोम का यूज़ करना गलती मानते हैं, तो उसी पे बेस्ड ये स्टोरी है, रियल लाइफ है, जिसे लिखा है प्रशांत ने। वैसे प्रशांत ने मुझे मना किया था कि उनका नाम मैं ना लूँ, लेकिन सच में आपने बहुत अच्छे से लिखा है। तो गाइस, आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी, रिदा की स्टोरी। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।